नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। रांची में असामाजिक तत्वों ने फिर की मंदिरों में तोड़फोड़, आक्रोशित ग्रामीणों ने की अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग। झारखंड में एक बार फिर मंदिरों में तोड़फोड़ हुई है। राजधानी रांची के सटे बुढ़मू के उमे डंडा में असामाजिक तत्वों ने 3 मंदिरों में तोड़फोड़ की है। वहां देवी देवताओं की प्रतिमा को खंडित कर दिया गया है। मूर्तियों को क्षतिग्रस्त करने की खबर सोमवार को सुबह तेजी से फैली। आक्रोशित ग्रामीणों की भीड़ मंदिरों में जमा होने लगी। लोगों में काफी आक्रोश है। गांव वालों ने पास के सड़क को जाम कर दिया। मौके पर पुलिस तैनात है। बताया जा रहा है कि घटनास्थल के आसपास पुलिस बलों की संख्या बढ़ाई जा रही है। लोगों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। इससे पहले 8 जनवरी को रांची के बरियातू में श्री राम जानकी मंदिर में चोरी हुई थी। चोरी के बाद मूर्तियों को क्षतिग्रस्त किया गया था। अब तक मिली जानकारी के अनुसार घटना उमे डांडा स्थित प्रसिद्ध प्राचीन आस्था और भक्ति के स्थल में बने 3 मंदिरों में प्रतिमाओं को क्षतिग्रस्त किया गया है। घटना बीती रात बताया रही। सोमवार सुबह श्रद्धालु मंदिर में पूजा करने पहुंचे तब देखा कि प्रतिमाएं खंडित है और इधर उधर बिखरी पड़ी है। राज्यसभा उम्मीदवार प्रदीप वर्मा ने नामांकन किया दाखिल। बीजेपी आलाकमान का किया शुक्रिया अदा। राज्यसभा की खाली 2 सीटों पर इंडिया गठबंधन की तरफ से बीजेपी के उम्मीदवार प्रदीप वर्मा ने अपना नामांकन दाखिल किया है। नामांकन दाखिल कर प्रदीप वर्मा ने बताया कि मैं बीजेपी आलाकमान का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने एक छोटे से नेता को एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। साथ ही मेरे साथ यहां पर मौजूद तमाम भाजपा के विधायकों में शुक्रगुजार हूं। प्रदीप वर्मा ने जब राज्यसभा चुनाव के दौरान हॉर्स ट्रेडिंग और केस कांड से हटकर निर्विरोध चुनाव पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि यह मोदी जी का काल है, यहाँ कोई गड़बड़ी नहीं होगी। बता दें कि नामांकन पत्र 2 सेट में दाखिल किया गया है। नामांकन के दौरान सभी बीजेपी विधायक उनके प्रस्तावक बने। गौरतलब है कि 3 दिन पहले ही भाजपा ने झारखंड से उन्हें राज्यसभा प्रत्याशी बनाया। नामांकन दाखिल करने से पहले प्रदीप वर्मा सहित भाजपा के तमाम विधायकों ने विक्ट्री साइन दिखाते हुए जीत का इशारा किया है। इस दौरान विधायकों ने विधानसभा के बाहर पीएम मोदी जिंदाबाद और अब की बार 400 पार के नारा जमकर लगाए। अमीषा पटेल चेक बाउंस मामले में मध्यस्थता, 20 लाख रुपए की पहली किस्त दी। अमीषा पटेल 3 करोड़ चेक बाउंस केस में 9 मार्च को समझौते पर सहमति बनी थी। इस दौरान अमीषा पटेल ने अजय सिंह के नाम से 5 किस्तों में भुगतान करने पर हामी भरी थी। इस दौरान अजय सिंह ने चेक रकम में से 25 लाख और 6 साल में जो बैंकिंग इंटरेस्ट का नुकसान हुआ था उसे माफ कर दिया। 2 करोड़ 75 लाख की सहमत हुए, जिसका प्रथम किस्त का भुगतान 11 मार्च 2024 को RTGS के माध्यम से अजय सिंह के बैंक अकाउंट में 20 लाख रुपए प्राप्त हो गए हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का रांची से बोकारो तक हुआ ट्रायल रन, पीएम मोदी 12 मार्च को करेंगे उद्घाटन। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का ट्रायल रांची से बोकारो रेलवे स्टेशन तक रविवार को किया गया। ट्रेन शाम करीब 5 बजे बोकारो स्टेशन पहुंची। यहां कुछ देर के लिए ठहराव किया गया था। ट्रायल रन को लेकर रेलवे के अधिकारियों के अलावा RPF के जवान भी तैनात किए गए थे। ट्रेन देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गई थी। पहली बार पहुंची इस ट्रेन के साथ लोग सेल्फी लेते हुए दिखे। बताते चले कि 12 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ट्रेन का उद्घाटन करेंगे। बोकारो स्टेशन साफ सुथरा दिख रहा था। बोकारो वासियों के साथ साथ रेलवे अधिकारी, कर्मी, यूनियन नेता, RPF के जवान, GRP के जवानों में उत्साह दिखा। बोकारो को पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का उपहार मिला है। रेलवे बोर्ड ने समय सारणी जारी करते हुए इसे चलाने की सूचना दे दी है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। हेमंत जो कहते हैं वो करते हैं, नामांकन के बाद बोले झामुमो के डॉक्टर सरफराज अहमद। राज्यसभा चुनाव के लिए महागठबंधन की तरफ से झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार सरफराज अहमद ने कहा कि हेमंत सोरेन ने अपना वादा निभाया। हेमंत जो कहते हैं वो करते हैं। डॉक्टर सरफराज ने कहा कि इसमें गठबंधन की एकता नजर आएगी। पूरे हिंदुस्तान में इंडिया गठबंधन को यह मैसेज जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं पार्टी नेतृत्व को धन्यवाद देता हूं कि मुझे इस लायक समझा। मुझे जो जिम्मेदारी मिली है मैं दिलो जान से उसका निर्वहन करूंगा। बता दें कि गांडे विधानसभा सीट से विधायक रहे डॉक्टर सरफराज अहमद ने 31 जनवरी 2023 को इस्तीफा दे दिया था। कहा जाता है कि तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों में राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति में कल्पना मुर्मू सोरेन को CM बनाने के उद्देश्य से ऐसा किया गया था। CM चंपा सोरेन ने कहा, बच्चों की शिक्षा के लिए कुछ भी गिरवी रखने की जरूरत नहीं, सरकार उठाएगी खर्चा। मुख्यमंत्री चंपा सोरेन ने सोमवार को खेलगांव स्थित टाना भगत स्टेडियम में छात्रों को उच्चतर शिक्षा के लिए 3 योजनाओं का शुभारंभ किया। इस दौरान CM ने कहा कि झारखंड प्रदेश की युवा पीढ़ी के लिए आज एक महत्वपूर्ण योजना का शुभारंभ हो रहा है। अब यहाँ के आदिवासी, मूलवासी, गरीब परिवार के छात्र को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाई नहीं होगी। अब छात्रों की पढ़ाई का खर्चा सरकार खुद उठाएंगे। छात्र के माता पिता को अब कुछ भी गिरवी रखने
की जरूरत नहीं होगी। इसके लिए सरकार 3 महत्वपूर्ण योजना लेकर आई है। सीएम ने आगे कहा कि जब तक हमारे प्रदेश के किसान मजदूर का बच्चा उच्च शिक्षा में नहीं जाएंगे तब तक राज्य विकास के मुख्यधारा में नहीं जुड़ सकता। इसलिए सरकार ने इस योजना को लाने का सोचा है। जब हमारे विद्यार्थी नैतिक होने के बाद खुद अपना रास्ता तय करने का सोचते हैं तो वे इंजीनियर, डॉक्टर, लॉ करने का सोचते हैं। इसी सोच को पूरा करने के लिए सरकार ने ये 3 योजनाओं की शुरुआत की है। पहला गुरुजी क्रेडिट कार्ड, दूसरा मानकी मुंडा छात्रवृत्ति और तीसरा मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन सरकार लेकर आई है। सीएम ने कहा कि गुरुजी क्रेडिट कार्ड को लेकर बैंक के साथ आज ही MOU हुआ है। इस योजना के तहत छात्रों को पढ़ाई में दिक्कत नहीं होगी, वो अच्छे संस्थान में शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे और अपने राज्य को संवारेंगे, परिवार से लेकर समाज में अपना योगदान देंगे। वहीं मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना उन छात्राओं के लिए है जो डिप्लोमा बीटेक करना चाहते हैं। बीटेक के लिए सरकार 30,000 और डिप्लोमा के लिए 15,000 की मदद करे। इसका फायदा लेने के लिए डिप्लोमा में नामांकित विद्यार्थी को झारखंड से 10वीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है। ठीक इसी तरह इंजीनियरिंग में दाखिला लेने वाली छात्राओं को 10वीं और 12वीं दोनों झारखंड से उत्तीर्ण होना बेहद ही जरूरी है। मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन के तहत निःशुल्क कोचिंग सेंटर और छात्र को महीना में 2,500 खाने के लिए देंगे ताकि गाँव से पढ़ने के लिए आए छात्र को दिक्कत न हो। झारखंड के 11,374 विद्यालय नहीं भेज रहे मिड डे मील की रिपोर्ट प्रतिदिन देनी होती है। SMS के माध्यम से जानकारी। झारखंड के 11,374 विद्यालय मध्याह्न भोजन PM पोषण योजना की रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं। स्कूलों को मध्याह्न भोजन खाने वाले बच्चों की जानकारी प्रतिदिन देनी है। इसे लेकर झारखंड राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकरण ने सभी जिलों को पत्र भेजा है। जिलों को भेजे गए पत्र में कहा गया कि राज्य के 35,315 विद्यालय में से औसतन प्रतिदिन 23,941 विद्यालय ही रिपोर्ट भेज रहे हैं। ऐसे में राज्य के कुल विद्यालय के 68% स्कूल ही रिपोर्ट भेज रहे हैं। स्कूलों को प्रतिदिन SMS से मध्याह्न भोजन खाने वाले बच्चों की जानकारी देनी है। इसके तहत विद्यालय में मध्याह्न भोजन खाने वाले बच्चों की संख्या के साथ साथ खर्च की भी जानकारी देनी है। राज्य में जामताड़ा जिले के सबसे अधिक स्कूलों के द्वारा जानकारी दी जा रही है। मध्याह्न भोजन प्राधिकरण द्वारा जिलों को भेजे गए पत्र के अनुसार जामताड़ा के 82% स्कूलों द्वारा जानकारी दी जा रही है। राज्य में गढ़वा से मात्र 57% स्कूल प्रतिदिन जानकारी दे रहे हैं। राज्य के 16 ऐसे जिले हैं जहां से 75% से कम स्कूलों के द्वारा जानकारी दी जा रही। प्राधिकरण के विशेष कार्य पदाधिकारी मुकेश कुमार सिन्हा द्वारा जिलों को भेजे गए पत्र में जिले के 100% स्कूलों से SMS कराना सुनिश्चित करने को कहा गया है। राज्य में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को मध्याह्न भोजन दिया जाता है। मध्याह्न भोजन के लिए 60% राशि केंद्र और 40% राशि राज्य सरकार के द्वारा दी जाती है। राज्य में कक्षा 1 से 8 तक में लगभग 43,000 बच्चे नामांकित हैं। इनमें से 65% बच्चे औसतन प्रतिदिन मध्याह्न भोजन खाते हैं। सरयू रोड लड़ेंगे धनबाद से लोकसभा चुनाव। भारतीय जनतंत्र मोर्चा का कार्यकर्ता सम्मेलन रविवार को जमशेदपुर में हुआ। लोकसभा चुनाव में पार्टी के कदम को लेकर चर्चा की गई। बैठक में भाजपा बोकारो जिला अध्यक्ष पंकज राव और धनबाद जिला अध्यक्ष उदय सिंह ने जहां सरयू रोड को धनबाद लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का प्रस्ताव रखा, वहीं कई सदस्यों ने जमशेदपुर सीट से बतौर उम्मीदवार बनने की बात कही। सरयू राय किस लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनेंगे, इसके लिए एक कमेटी बनाई गई है। कमेटी में राम नारायण शर्मा, आशीष शीतल मुंडा व PN सिंह को शामिल किया गया है। कमेटी 1 सप्ताह के अंदर रिपोर्ट देगी। धनबाद लोकसभा क्षेत्र में सरयू रोय हाल ही के दिनों में सक्रिय रहे। धनबाद लोकसभा क्षेत्र के कई विधानसभा क्षेत्र में निजी कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की। बीच में मौजूदा सांसद पशुपतिनाथ सिंह व सरयू रोय के बीच जुबानी जंग भी देखने को मिली थी। दोनों ने मर्यादित भाषा में एक दूसरे पर निशाना साधा था, लेकिन सरयू रोय हर बार धनबाद लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की खबर का खंडन भी करते रहे। लेकिन पिछले दिनों लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा की कमेटी के धनबाद लोकसभा क्षेत्र में दौरा के बाद फिर से चर्चा होने लगी थी कि सरयू रोय धनबाद लोकसभा सीट से किस्मत आजमा सकते हैं। अफीम की खेती पर एनसीबी की सख्ती, सीआईडी को भेजी लोकेशन, कार्रवाई की सिफारिश। नई दिल्ली स्थित नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो मुख्यालय ने झारखंड की अफीम की खेती का सैटेलाइट इमेज निकाला है। यह सैटेलाइट इमेज राज्य के 4 जिलों से संबंधित है। इन जिलों में चतरा, हजारीबाग, पलामू व पश्चिमी सिंहभूम जिला सम्मिलित है। यहाँ अफीम की खेती से संबंधित इमेज मिलने के बाद एनसीबी ने चारों जिलों के उन चिन्हित स्थानों का अक्षांश व देशांतर के साथ झारखंड पुलिस के अपराध अनुसंधान विभाग सीआईडी को लोकेशन भेजकर कार्रवाई की सिफारिश की है। एनसीबी मुख्यालय नई दिल्ली के सहायक निदेशक नीना काकर ने इसके लिए ईमेल भी भेजा है। इसके बाद अपराध अनुसंधान विभाग ने चतरा, हजारीबाग, पलामू व पश्चिमी सिंहभूम जिले के एसपी को एनसीबी की सिफारिश से अवगत कराते हुए सत्यापन व अफीम की खेती को नष्ट करने के लिए लिखा है।
झारखंड हाईकोर्ट में पकड़ी गई प्रोबेशन अफसर की झूठी रिपोर्ट। प्रोबेशन अफसर कविंद्र ठाकुर ने आरोपी जागेश्वर महतो के बारे में झूठी सामाजिक जांच रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में जोगेश्वर के खिलाफ कोई और आपराधिक मामला दर्ज नहीं होने की बात कही गई थी, जबकि उसके खिलाफ 20 से ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। झारखंड हाईकोर्ट में झूठी रिपोर्ट पकड़े जाने के बाद नए सिरे से सामाजिक जांच की रिपोर्ट कराई गई। सुनवाई के दिन सरकारी वकील सुधीर कुमार महतो न्यायालय में हाजिर नहीं हुए। करीब 6 साल से अधिक समय से जेल में रहने के आधार पर अदालत ने जमानत दी। हालांकि अन्य मामलों में जमानत नहीं मिलने की वजह से जोगेश्वर जेल में है। हजारीबाग के पलांडू गांव में प्रदीप चौधरी की हत्या मामले में बड़कागांव थाने में केस दर्ज है। इससे जोगेश्वर सहित संगठन के अन्य सदस्य पर हत्या का आरोप है। जोगेश्वर को 15 मार्च 2022 को जुवेनाइल घोषित किया जा चुका है। हत्या के इस मामले में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट ने जून 2022 में उसकी जमानत याचिका रद्द कर दी थी। इसके बाद उसने हजारीबाग के एडिशनल सेक्शन जज कम चिल्ड्रेंस कोर्ट में जमानत अर्जी दायर की। एडिशनल सेक्शन जज की अदालत के आदेश के आलोक में प्रोबेशन अफसर ने सामाजिक जांच रिपोर्ट सौंपी। झारखंड में 13 मार्च से बदलेगा मौसम। प्रदेश के कई जिलों में छाए रहेंगे बादल। 16 मार्च को बारिश के आसार। झारखंड में 15 मार्च तक मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने 16 मार्च को राज्य के दक्षिणी और मध्य भाग में हल्की बारिश की संभावना जाहिर की है। वहीं 12 मार्च को मौसम साफ रहने का अनुमान है। 13 तारीख से मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक 13 और 14 मार्च को आसमान में काले बादल नजर आ सकते हैं। इस दौरान हल्की बारिश की भी संभावना है। हालांकि 15 मार्च को एक बार फिर मौसम साफ रहेगा। अगले दिन यानी 16 मार्च को प्रदेश के कई जिलों में बारिश की संभावना है। लोकसभा चुनाव को लेकर झारखंड कांग्रेस के जिला अध्यक्षों को मिला टास्क, दिया गया निर्देश। झारखंड कांग्रेस ने पार्टी के जिला अध्यक्षों को चुनावी टास्क दिया है। चुनाव को लेकर पार्टी का कामकाज तेज करने के लिए कहा गया है। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने जिला अध्यक्षों को निर्देश दिया कि वह लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अपने अपने जिलों में विस्तारित कमेटी की बैठक बुलाए। प्रदेश अध्यक्ष ने सभी जिला अध्यक्षों को 11 से 15 मार्च तक बैठक करने के लिए कहा गया है। इस बैठक में आगामी लोकसभा को लेकर सांगठनिक तैयारी के साथ समयबद्ध कार्य योजना तैयार करने को कहा गया है। जिला अध्यक्षों से समय पर प्रदेश को पूरी रिपोर्ट भेजने के लिए कहा गया है। गठबंधन के प्रत्याशी की जीत को लेकर कार्य योजना बनाने के लिए कहा गया है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बूथ और पंचायत स्तर पर संगठन को चुस्त दुरुस्त करने के लिए कहा गया है। झारखंड को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कही ये बात, बताया विकास का प्लान। खूंटी के कचहरी मैदान में रविवार को परिवहन व राज्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कई विकास योजनाओं का ऑनलाइन शिलान्यास किया। उन्होंने खूंटी में बाईपास सड़क, टूपूदाना से कुंदी बरटोली बाईपास, 4 लेन रोड और बेड़ो से खूंटी सड़क की चौड़ीकरण व उन्नयन कार्य का शिलान्यास किया। इन योजनाओं को 2500 करोड़ रुपए की लागत से पूरी की जाएगी। उन्होंने बिरसा टूरिस्ट सर्किट का भी शिलान्यास किया। श्री गडकरी ने झारखंड से जुड़ी सभी सड़क परियोजनाओं की जानकारी दी। कहा कि झारखंड में बेहतर सड़क बनाने की कोशिश की जा रही है। इससे झारखंड के विकास में सहयोग मिलेगा। उन्होंने कहा कि झारखंड प्रगतिशील व समृद्ध राज्य है। मौके पर केंद्रीय मंत्री सह खूंटी सांसद अर्जुन मुंडा ने कहा कि खूंटी की वर्षों पुरानी मांग अब पूरी हो रही है। खूंटी सांसद अर्जुन मुंडा ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश के विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्य प्रारंभ किए गए हैं और उसे तय समय पर पूरा भी किया गया। अर्जुन मुंडा ने कहा कि देश में सड़कों का निर्माण कार्य गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो रहा। उन्होंने कहा कि बिरसा मुंडा की धरती को किसी ने सही तरीके से पहचाना तो वो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिनकी देन है कि आज हम बिरसा मुंडा के जन्मदिन को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाते हैं। उन्होंने बिरसा की धरती से तिलक लगाकर पीबीटीजी के लिए योजना की शुरुआत की। 11 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि मिल रहा। राज्य सरकार से भी योजना बनाकर भेजने को कहा गया है। केंद्र सरकार राशि उपलब्ध कराएगी। इस मौके पर रांची सांसद संजय सेठ, लोहरदगा सांसद सुदर्शन भगत, पूर्व सांसद पद्म भूषण कड़िया मुंडा, तोरपा विधायक कोचे मुंडा सहित अन्य उपस्थित थे। जेल जाकर मुख्यमंत्री चंपा सोरेन ने हेमंत सोरेन से की मुलाकात। मुख्यमंत्री चंपा सोरेन ने पूर्व सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की। रांची के होटवार जेल पहुंचकर चंपा हेमंत से मिले। हालांकि इस दौरान दोनों के बीच क्या बात हुई, इसे लेकर कोई जानकारी नहीं मिली है। गौरतलब है कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद चंपा को विधायक दल का नेता चुना गया है। इसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है। सिमडेगा को कृषि के क्षेत्र में बनाएंगे आदर्श। कृषि विज्ञान मेले का उद्घाटन कर बोले केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली द्वारा अल्बर्ट इक्का स्टेडियम में 3 दिवसीय पूसा कृषि विज्ञान मेले का उद्घाटन केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने दीप प्रज्वलित कर किया।
कार्यक्रम स्थल पर परंपरागत तरीके से अर्जुन मुंडा व अन्य अतिथि का स्वागत किया गया। उन्होंने कहा कि सिमडेगा को कृषि के क्षेत्र में आदर्श जिला बनाएंगे। इस मौके पर झारखंड के 2 किसानों बीना उरांव एवं मीनू महतो को सम्मानित किया गया। जिले में पहली बार राष्ट्रीय स्तर के कृषि विज्ञान मेले का आयोजन किया गया। स्टेडियम में कुल 50 स्टॉल लगाए गए थे। सभी स्टॉल के माध्यम से लोगों को योजनाओं की जानकारी दी गई। पूसा कृषि विज्ञान मेला 10 से 12 मार्च तक अल्बर्ट इक्का स्टेडियम में आयोजित है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि मेले के दौरान देश भर के विभिन्न कृषि संस्थान, कृषि विश्वविद्यालय व कृषि विज्ञान केंद्र नवीन तकनीकों का प्रदर्शन करेंगे। मेले का मुख्य विषय कृषि उद्यमिता समृद्ध किसान है। उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए मूल्य संवर्धन और फसल विविधता पर 3 दिनों तक चर्चा की जाएगी। किसानों को आधुनिक कृषि और बागवानी की उन्नत तकनीक को देखने का अवसर मिलेगा, जो उत्पादकता को बढ़ाने में मदद करती है। यहाँ हर दिन 1000 किसानों को कृषि संबंध प्रशिक्षण और जानकारी दी जाएगी। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि जिले को कृषि के क्षेत्र में आदर्श जिला बनाएंगे। देश के प्रधानमंत्री किसानों की आय कैसे बढ़े, इसकी लगातार चिंता करते हैं। मेला में 40 से अधिक कृषि वैज्ञानिक उपस्थित रहेंगे। वे किसानों को उन्नत फसल की जानकारी देंगे। इस दौरान जिला के सभी प्रखंडों से चयनित किसानों को कल्याण विभाग की ओर से सोलर पंप सेट का वितरण किया गया। नेता प्रतिपक्ष अमर बारी बोले, दोनों प्रत्याशियों की निर्विरोध जीत तय कराए सत्ताधारी गठबंधन। नेता प्रतिपक्ष अमर बारी ने कहा, भाजपा ने एक समर्पित कार्यकर्ता डॉक्टर प्रदीप वर्मा को राज्यसभा का प्रत्याशी बनाया है। डॉक्टर वर्मा लगातार पार्टी का काम पूरे दायित्व से कर रहे हैं। राज्य में खाली हुए 2 राज्यसभा सीटों में से एक भाजपा के खाते में और दूसरा राज्य के सत्ताधारी गठबंधन के खाते में है। संख्या बल के आधार पर दोनों पक्षों के पास एक उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित कराने का संख्या बल है। सत्ताधारी गठबंधन दोनों प्रत्याशियों की निर्विरोध जीत सुनिश्चित कराने की दिशा में काम कर रहे। श्री बारू ने कहा कि झारखंड धन पशुओं के कारण राज्यसभा चुनाव में बदनाम होता रहा। ऐसे में सत्ताधारी गठबंधन को झारखंड को कलंकित होने से बचाना चाहिए। ऐसे में आदर्श स्थिति होगी कि सत्ता पक्ष भी अपना एक उम्मीदवार घोषित कर दोनों सीटों पर निर्विरोध जीत सुनिश्चित करे। साहेबगंज में 50 पुड़िया गांजा के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। साहेबगंज जिला के राजमहल थाना क्षेत्र में पुलिस ने 50 पुड़िया गांजा के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी अनुमानित वजन 150 ग्राम बताई जा रही। दरअसल साहेबगंज पुलिस अधीक्षक को इस संबंध में गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर एक स्पेशल टीम गठित कर छापेमारी की गई है। एसडीपीओ ने कहा कि मंगलहाट गढ़ तालाब निवासी रामचंद्र मंडल व छोटू रविदास को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से मौजूद बाइक व 2 मोबाइल जब्त किए गए हैं। गिरफ्तार तस्करों को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेजने की प्रक्रिया चल रही है। पुलिस ने मामले में थाना प्रभारी गुलाम सरवर के बयान पर कांड संख्या 3524 में भादावी की धारा 20 NDPS एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। छापेमारी दल में एसडीपीओ के अलावा पुलिस इंस्पेक्टर श्यामलाल हंसदा, थाना प्रभारी गुलाम सरवर व ASI अरविंद कुमार दास व पुलिस बल शामिल थे। 7 थाना क्षेत्रों में छापेमारी, 9 साइबर आरोपी गिरफ्तार। देवघर साइबर थाने की पुलिस ने मोहनपुर थाना क्षेत्र के घोरमारा सहित कुंडा थाना क्षेत्र के नया डीहा, जर्सीडीह थाना क्षेत्र के रोहिणी, देवीपुर थाना क्षेत्र के कर्णपुरा, कौरव थाना क्षेत्र के टिंडा कोली, सारवा थाना क्षेत्र के चरघरा व सारट के पथराडा ओपी क्षेत्र के रंगा मटिया गांव में छापेमारी अभियान चलाकर 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इनके पास से 9 मोबाइल फोन व 15 सिम कार्ड बरामद किए हैं। इनके पास से बरामद फोन व सिम कार्ड खंगालने पर विभिन्न राज्यों में हुए 4 क्राइम के लिंक मिले हैं। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने अपराध में संलिप्तता स्वीकार कर ली है। आरोपियों ने बताया कि वे एनीडेस्क, क्विक सपोर्ट जैसे मोबाइल स्क्रीन शेयरिंग ऐप डाउनलोड कराकर बैंक की डिटेल्स प्राप्त करने के बाद ठगी करते थे। वे लोग फोन पे व पेटीएम का फर्जी कस्टमर केयर अधिकारी बनकर उपभोक्ताओं को कैशबैक का झांसा देकर फोन पे गिफ्ट कार्ड क्रिएट कराकर डिटेल्स प्राप्त करने के बाद ठगी करते थे। विभिन्न बैंकों के अधिकारी व क्रेडिट कार्ड कंपनी के फर्जी पदाधिकारी बनकर ठगी का शिकार बनाते थे। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने सभी को कोर्ट में पेश कराया। कोर्ट के निर्देश पर जेल भेज दिया गया। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।